वक्फ जो बोर्ड है उसकी ऑटोनमस जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करके मुसलमानों के कब्रिस्तानों को, मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो वक्फ करदा, जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है, जो टाइम टू टाइम वो सदियों से चलता आ रहा है, उस प्रॉपर्टी को ये हेठना चाहते हैं और अपने जो इनके जो चहीते कुछ जो उद्योगपति है उनको ये नीलाम करना चाहते हैं। मुसलमान के पास मौका था 1947 में जब टू नेशन थ्योरी थी, मुसलमान ने बापू गांधी के हिंदुस्तान को चुना और कन्विक्शन के साथ चुना, कन्विक्शन के साथ यहाँ रह रहा है। आप अपने नागरिकों को इस तरह से मार्जिनलाइज करके क्या साबित करना चाहते हो? जिस तरह से बड़ा हंगामा फिर देखने को मिला है, विरोध हुआ है वकाफ बिल अमेंडमेंट का। सर, इस वकाफ अमेंडमेंट को लेके आज विरोध जो है दर्ज किया गया, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों की बेहतर उन्हें बनाने के लिए किया गया, क्या ऐसा लगता है? 2 दिन पहले जो पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट किया गया, हम ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के रिलीजियस अफेयर्स में एक इंटरफेरेंस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनडेमोक्रेटिकली इसको अमेंड किया गया और उसकी वजह से तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के जो जज्बात है, जो सेंटिमेंट्स है, वो हर्ट हुए। बीजेपी का ये कहना कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई वेलफेयर का कोई प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम वो गिन के दिखाएं जिससे ये लगे कि उनकी नीयत साफ है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वैसा होता तो आज हम एहतजाज नहीं करते, अगर वैसा होता तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज नहीं होता। ये सरासर एक मायूपिक अप्रोच रख के वक्फ जो बोर्ड है उसकी ऑटोनमस जो स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करके मुसलमानों के कब्रिस्तानों को, मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो वक्फ करदा, जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है, जो टाइम टू टाइम वो सदियों से चलता आ रहा है, उस प्रॉपर्टी को ये हेठना चाहते हैं और अपने जो इनके जो चहीते कुछ जो उद्योगपति है उनको ये नीलाम करना चाहते हैं, जो मुसलमानों को काबिल कबूल नहीं है। हमने आज असेंबली के अंदर एक जॉइंट एक एडजॉर्नमेंट मोशन मूव किया था ताकि हम जो मुसलमानों के जो जज्बात हैं, जिनको ठेस पहुंची है, जो मुसलमानों की अप्रीहेंशन है, वो इस हाउस में रखते ताकि हम बता सकते हैं कि इसमें कमियां कहाँ है और क्यों किया गया। लेकिन बदकिस्मती से हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई डिबेट की। हम डिमांड करते हैं, हम इसको कानूनी तौर पे भी लड़ेंगे, आईनी तौर पे भी लड़ेंगे और मुसलमान जो है इस मुल्क का नागरिक है। मुसलमान के पास मौका था 1947 में जब टू नेशन थ्योरी थी, मुसलमान ने बापू गांधी के हिंदुस्तान को चुना और कन्विक्शन के साथ चुना, कन्विक्शन के साथ यहाँ रह रहा है। आप अपने नागरिकों को इस तरह से मार्जिनलाइज करके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी कम्युनिटी के लोगों को आप डिमीन करके क्या कन्वे करना चाहते हो? इसलिए मुसलमानों को उनके एक इस मुल्क का एक हिस्सा है, उनका लहू है, उनकी कुर्बानी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, उनकी कुर्बानी है 1857 से लेके आज तक। और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का मुसलमान कभी भी हेजिटेट नहीं करेगा। आने वाले वक्त में जब भी कहीं इस मुल्क को कुर्बानी की जरूरत रहेगी, लहू की जरूरत रहेगी, न सिर्फ हम बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए खड़ा होगी। लेकिन हमारे साथ इस तरह व्यवहार मत कीजिए, हम इस मुल्क का हिस्सा है। और फिर उन हमारे जो आबो अजदाद है, जो हमारे जो पूर्वक है, वो कब्रिस्तानों में आराम से बैठे हैं, आप उनको भी अजियत पहुंचाना चाहते हो, उनको भी तकलीफें पहुंचाना चाहते हो, जिसको हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे।